हेलो एवरीवन। आप स्क्रीन पर कुछ डायग्राम देख रहे हैं। क्या आप जानते हैं इन डायग्राम्स को क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं वेन डायग्राम। आज हम क्लास 11th के मैथ्स के अंतर्गत चैप्टर 1 में इनके विषय में पढ़ने वाले हैं। वेन डायग्राम क्या होते हैं? वेन डायग्राम के द्वारा समुच्चय के संबंधों को निरूपित किया जाता है। इन्हें जॉन वेन ने इंट्रोड्यूस किया था। जॉन वेन एक इंग्लिश मैथमेटिशियन, लॉजिशियन एंड फिलोसफर थे। इन वेन डायग्राम का जो यूज होता है लॉजिक, सेट थ्योरी, क्योंकि हम तो सेट पढ़ रहे हैं, सेट थ्योरी के अंतर्गत होता है। प्रोबेबिलिटी में भी होता है, स्टैटिक्स में भी होता है और कंप्यूटर साइंस में भी इनका यूज होता है। तो आइए चलते हैं हम क्लास 11 के एनसीईआरटी की ओर। एनसीईआरटी की जो परिभाषा है वेन आरेख की, उसमें लिखा है समुच्चय के बीच अधिकांश संबंधों को आरेखों द्वारा निरूपित किया जा सकता है, जिन्हें वेन आरेख कहते हैं। ये मैंने अभी आपको बताया, जॉन वेन ने इन्हें डेवलप किया था। ये एक तर्कशास्त्री थे, मैथमेटिशियन थे। आरेख, इन आरेखों में आयत बनाए जाते हैं, बंद वक्र बनाया जाता है, सामान्यतः वृत्त लेते हैं हम। आयत और वृत्त, जैसा कि आप सामने अपने चित्र में देख ही पा रहे होंगे, ये लिए जाते हैं। ध्यान रहे, जो आयत लिया जाएगा वो आपका सार्वत्रिक समुच्चय होगा, जिसके विषय में हम पहले पढ़ चुके हैं। और जो सार्वत्रिक समुच्चय का उप समुच्चय है उसे हम वृत्त के द्वारा या किसी, मैं कहूं किसी सेट को वृत्त के द्वारा दर्शाते हैं। जैसे इस आकृति में ये एक वेन आरेख है, इसमें अगर आप यू लिखना चाहें तो यू जो है आप देख पा रहे हैं 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है। तो यानी कि 1 2 3 4 5 10 तक ये पूरे नंबर हैं इसके यू में। और अगर ए की बात की जाए इसमें, तो ए जो है आपका वो है 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 और 10। तो चूंकि ए जो है यू का उप समुच्चय है, यानी कि सार्वत्रिक का उप समुच्चय है, तो इसलिए सार्वत्रिक को हमने दिखाया 1 से 10 तक अंक लिखे और फिर उसके बाद इसे सर्किल में दिखाया हमने ए को। तो इसी प्रकार दूसरे उसमें अगर देखें आप, यू इसमें दिया हुआ है आपको 1 से 10 तक ही है, 1 2। अगर मैं बात करूं बी की, तो बी में क्या है, केवल 4 और 6 है। और अगर ए की बात की जाए तो ए आप देख पा रहे होंगे इसमें 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। चूंकि यू का उपसमुच्चय है ए सबसेट है यू का और बी सबसेट है ए का। तो इसीलिए जो बी है वो ए के अंदर है और ए जो है वो यू के अंदर है, और बी अपने आप ही हो जाएगा, बी सबसेट होगा यू का भी, तो बी भी यू के अंदर आएगा। तो इस प्रकार से हम सबसेट के विषय में भी हमने पढ़ा है। तो ये थे वेन आरेख। वेन आरेख को कुछ इस प्रकार, सामान्यतः जो सार्वत्रिक होगा उसे आयत से, और जो उसके अंदर सबसेट होंगे सार्वत्रिक के सबसेट या कोई भी सेट, वो हम वृत्त के द्वारा दर्शाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं समुच्चय की संक्रियाएं। समुच्चय की संक्रियाएं जैसे हम नंबर्स में बात करते थे या नंबर थ्योरी में बात करते थे, जो हम करते हैं ऑपरेशंस, समुच्चयों की संक्रियाएं जैसे प्लस, माइनस, डिवाइडेड, है ना, या मल्टीप्लाई, ये सब चीजें इन्हें हम संक्रियाएं कहते हैं। तो समुच्चयों पर भी कुछ संक्रियाएं की जाती हैं। अभी मैं आपको पहले बता देता हूं, एक होते हैं यूनियन, एक होती है इंटरसेक्शन या माइनस। इससे रिलेटेड मतलब अभी हम डायरेक्ट ये तो नहीं पढ़ेंगे सेट में, मतलब प्लस माइनस डिवाइडेड मल्टीप्लाई हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहली जो संक्रिया है वो है समुच्चयों का सम्मिलन। सम्मिलन मतलब यूनियन, मैं हमेशा यूनियन ही बोलूंगा इसे, सम्मिलन को, यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन क्या है, देखो अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं इस एक एग्जाम्पल को समझाता हूं आपको। एक सेट दिया हुआ है 2 4 6 8 और बी दिया है 6 8 10 12। अब मैं यहां पर देख रहे होंगे एक ए यूनियन बी, मतलब इसे यू को यूनियन से दर्शाते हैं। अब देख पा रहे हैं यूनियन में जो लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ वो भी बताऊंगा मैं आपको। फिलहाल ए और बी आपको दिए हुए हैं, और अगर यूनियन में लिखूं 2
4, 6, 8, 6 तो आ चुका है, 8 दोबारा आ चुका है, 10 और 12, क्योंकि 6 और 8 दो बार थे, उन्हें एक ही बार लिखा गया। यानी कि जो ए में ए के एलिमेंट में भी है, या इसके ए यूनियन बी के जो एलिमेंट है, यानी कि इस सेट के जो एलिमेंट है वो या तो ए में है या फिर बी में है, ए में है या बी में है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए और बी दो समुच्चय हैं, सम्मिलन वह समुच्चय है, सम्मिलन भी समुच्चय है ए का और बी का, ए के सभी अवयवों के साथ बी के भी सभी अवयव उपस्थित हो और केवल एक बार लिया गया हो। क्योंकि ये तो हमें वैसे भी पता है, अगर मैं इनका ए यूनियन बी लिखूं, दो इस प्रकार से लिख सकता हूं, 2, 4, 6, 8 और 6, 8, 10, 12, मतलब सबको लिखूं तो 6 और 8 को दो बार लिखा जाएगा, एक ही बार लिखेंगे तो फाइनली ये बनेगा। तो इसे हम कह सकते हैं समुच्चय का सम्मिलन, यानी कि यूनियन। अभी इसकी परिभाषा ये बताई मैंने कि सम्मिलन वह समुच्चय है जिसमें ए के सभी अवयव बी के भी सभी अवयव उपस्थित हो। एक इसकी मैथमेटिकल जो परिभाषा है वो देख लेते हैं हम, ध्यान से इस बात को अच्छे से लिखें। आप हेडिंग डालेंगे समुच्चय का सम्मिलन और ये लिखेंगे दो समुच्चय ए और बी का सम्मिलन, यानी कि यूनियन। यूनियन समुच्चय वह समुच्चय है जिसमें वे सभी अवयव हैं जो या तो ए में है या फिर बी में है, मतलब दोनों में से किसी एक में होने जरूरी है, या तो ए में है या फिर बी में है। अब अगर इसे मैथमेटिकली देखें तो ए यूनियन बी सेट बिल्डर फॉर्म, सॉरी रोस्टर फॉर्म है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए या एक्स बिलोंग टू बी। मतलब x जो है ए यूनियन बी का एलिमेंट है। इस बात को समझने का प्रयास करें, ये तो लिखा हुआ है लैंग्वेज में, इस बात को इसने मैथमेटिकली लिखा है कि जो ए यूनियन बी का एलिमेंट है यानी कि x, ये x या तो ए में हो या फिर बी में हो। ये बात यहां पर हमारे सामने लिखी गई है, या तो ए में हो या फिर बी में हो, यहां लिखा हुआ है, ये देखें, ये ए यूनियन बी बराबर एक्स सच दैट एक्स ए बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी। तो इस बात को आप विशेष ध्यान रखें, ए यूनियन बी को इस प्रकार से लिखा था। और अगर हम इसका वेन आरेख देखें तो ये पूरा सेट है हमारा सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय मान लो ये है, मैं थोड़ा छोटा कर बना देता हूं, और ये ए है, और अगर ए और बी का मतलब ए और बी में कुछ कॉमन भी है ये, तो इसको कॉमन को केवल एक ही बार लिया गया, मान लो ये कॉमन ले लिया एक बार, अब इधर से भी तो कॉमन को एक ही बार लिया गया, तो ये जो ब्लू दिखा रखा है यहां पर, इसे हम बोल लेंगे ए यूनियन बी। अब इसी के साथ साथ इसकी कुछ आपकी परिभाषा संबंधित इसके कुछ गुणधर्म है यूनियन के। देखें आप, ए यूनियन बी, बी यूनियन ए, यानी कि क्रम विनिमय। देखो अब नाम से आप अच्छी तरह पता है, जैसे हम संख्याओं को जोड़ते थे ए प्लस बी या बी प्लस ए, तो इस नियम को बोलते थे क्रम विनिमय, या ए गुणा बी बराबर बी गुणा ए, इसे भी क्रम विनिमय कहते थे। और एक नियम होता था साहचर्य ए प्लस बी प्लस सी या ए प्लस बी प्लस सी, या संख्याओं को इस प्रकार से पहले बी और सी को जोड़ेंगे, फिर ए जोड़ेंगे, ए और बी को जोड़ेंगे, फिर सी जोड़ेंगे, तो दोनों बराबर होंगे। इस नियम को बोलते हैं सहचर्य नियम। तत्समक नियम, जैसे यदि मैं 1 + 0 कर दूं वापस 1 आएगा, तो ये तत्समक नियम होता था आपका। तो ये नियम आपको पता होने चाहिए। तो फिलहाल इसमें भी इंटरसेक्शन यूनियन में भी कुछ संक्रियाएं हैं। पहली कि ये क्रम विनिमय होता है, मतलब चाहे तो आप ए यूनियन बी निकाल लें, या फिर ए यूनियन बी निकाल लें, या फिर बी यूनियन ए निकाले, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। मतलब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ए यूनियन बी निकालते हैं या फिर आप इसे ऐसे लिख देते हैं बी यूनियन ए, तो क्रम विनिमय होता है। ऐसे ये सहचर्य होता है, चाहे ए यूनियन बी पहले सॉल्व करें फिर सी के साथ सॉल्व करें, या पहले बी यूनियन सी निकालें और फिर ए के साथ यूनियन निकालेंगे, तो दोनों इक्वल आएंगे। ऐसे ये तत्समक नियम है। तत्समक नियम का मतलब ये हुआ कि ए का
यूनियन फाइव के साथ निकालेंगे तो 1 आएगा। जैसे 1 की संख्या को 1 से 1 के साथ 0 को जोड़ने पर वापस वही 1 आता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर है ए का यूनियन अगर 5 के साथ निकालते हैं तो वापस ए आएगा। तत्समक नियम इसे बोलते हैं हम। वर्ग सम नियम, अगर ए का यूनियन वापस ए से निकाल लेंगे तो ए रहेगा। इस बात को ये इसे ध्यान रखेंगे। और ध्यान रहे, इस बात को थोड़ा सा स्पेशल समझें, आप ध्यान से समझें। क्या है लास्ट वाला, आपको मैंने बताया है कि यूनियन जो होता है, मेरे पास यू है, यू को हम बोलते थे सार्वत्रिक समुच्चय, और ए कोई सेट है, और ए कोई सेट है तो ये ए सार्वत्रिक समुच्चय, तो ए जो होगा वो सबसेट होगा यू का। और जब हम ए, इस केस में ए सबसेट है यू, और यू का यूनियन, ये यू है, ये यूनियन है, यू का यूनियन अगर ए के साथ निकाल लेंगे तो वापस यू ही आएगा, क्योंकि यू में पहले से ही ए इंक्लूड है। तो इस बात को याद रखें, या इस बात को आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि यदि इस बात को याद रखें, आगे हम एग्जाम्पल में भी कराएंगे। यदि ए सबसेट बी और ए यूनियन बी निकालें, यदि ए सबसेट बी तो ए यूनियन बी बराबर, क्योंकि बी बड़ा सेट है तो ए के एलिमेंट बी में तो होंगे, तो ए यूनियन बी अपने आप ही बी हो जाएगा। तो इस बात को आप नोट भी कर सकते हैं। तो ये थे हमारा यूनियन। यूनियन के बाद इसी तरीके से बात आती है सर्वनिष्ठ समुच्चय। सर्वनिष्ठ समुच्चयों का सर्वनिष्ठ यानी कि इंटरसेक्शन। सर्वनिष्ठ का मतलब कॉमन से समझ सकते हो, जैसे आप लिखते हो कॉमन, कॉमन जो दोनों में कॉमन होगा। तो समुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ उन सभी समुच्चय अवयवों का समुच्चय है जो ए और बी दोनों में सर्वनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है या सर्वनिष्ठ है। तो इसके लिए हम इंटरसेक्शन का यूज करते हैं। और ध्यान रहे ये परिभाषा, ए इंटरसेक्शन बी सच दैट एक्स, यानी कि इस सेट के जो एलिमेंट है वो ए में होगा और बी में होगा, मतलब और ए में भी होगा और बी में भी होगा। तो ध्यान रहे इंटरसेक्शन के लिए जो यूज होता है और यूज होता है, और यूनियन के जो यूज होता है वो या शब्द यूज होता है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। जैसे अगर हम इसका वेन आरेख को देखें तो ये लिखा हुआ है समुच्चय ए और बी का सभी अवयवों का समुच्चय जो ए और बी दोनों में हो। ए इंटरसेक्शन बी बराबर सच दैट एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी। इस बात का ध्यान रखें। मतलब अगर ये सार्वत्रिक समुच्चय ए और बी दो सेट ले तो केवल ये वाला पार्ट, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, तो इसे हम बोलेंगे इंटरसेक्शन। पूरा जो पार्ट था मैंने पहले बताया था, अगर पूरे की बात करूं, इसकी बात की जाए, इसकी पूरे की, तो ये था हमारा यूनियन। और अगर केवल इसी की बात की जाए कि ये वाले पार्ट की, तो ये हमारा क्या होगा, ये वाला पार्ट क्या होगा हमारा इंटरसेक्शन। तो इस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं आप। इस एक चित्र को देखें, इस चित्र में आप देख पा रहे हैं यू के अंदर ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ, इन दोनों में कोई भी कॉमन या नहीं है। तो आप इस बात से यह कह सकते हो कि इसका जो ए और ए इंटरसेक्शन बी है वो फाई है, इंटरसेक्शन बी जो है वो फाई है, मतलब ए और बी में कुछ भी सर्वनिष्ठ नहीं है। तो इस केस में ये जो दो सेट है, इन दोनों सेट को हम बोलते हैं असंयुक्त समुच्चय, यानी कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं असंयुक्त। तो फिलहाल इस केस में हम ए और बी को क्या बोलेंगे असंयुक्त। यहाँ पे ये लिखा हुआ है यदि ए और बी ऐसे दो समुच्चय हो कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो फाइव, तो ए और बी असंयुक्त कहलाते हैं। जैसे ए दिया हुआ 2 4 6 8 और बी दिया हुआ 1 3 5 7, तो ए ये सम संख्या है, ये विषम है, इनमें कोई भी कॉमन नहीं, तो ए और बी असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं, क्योंकि इनका उभयनिष्ठ नहीं है। तो इनका जो वेन आरेख है असंयुक्त समुच्चयों का इस प्रकार से है। ऐसे ही सर्वनिष्ठ के कुछ यानी कि इंटरसेक्शन के कुछ रूल हैं। पहला नियम क्रमविन में होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूं, क्रमविन में आप जानते भी हैं कि ए इंटरसेक्शन बी निकले या बी इंटरसेक्शन ए सेम आएंगे। ऐसे ही साहचर्य नियम, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर हम फाई का इंटरसेक्शन ए से निकालते हैं तो फाई आएगा, ये ध्यान रहे।
क्योंकि इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं होगा, और यूनियन का इंटरसेक्शन ए से निकालेंगे तो वापस ए ही आएगा। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं इस बात को, यहां पर यदि ए सबसेट है बी और बी इंटरसेक्शन ए पूछा जाए या ए इंटरसेक्शन बी पूछा जाए, तो आप इसका आंसर ए दोगे जो छोटा समुच्चय होगा। यही बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, इसे नोट कर सकते हैं आप। यूनियन में भी ए सबसेट है बी, तो ए यूनियन बी क्या होगा, बी के इक्वल होगा, और इसमें क्या होगा, छोटे के इक्वल होगा। तो ये दोनों बातें, ए इंटरसेक्शन ए वापस ए आएगा, यूनियन में भी ए यूनियन ए था। इसी प्रकार एक वितरण नियम होता है। वितरण नियम को आप पहले मैं आपको यहां थोड़ा समझा देता हूं। जैसे मैं 3.7+1, अगर इसका वैल्यू निकालता हूं तो ये आएगा 3 × 8, 8×3 = 24 आएगा। और यदि इसी बात को ऐसे सॉल्व करो, 7×3 = 21 + 3 तब भी ये कितना आएगा, 24। तो इस केस में क्या हो रहा है कि 7 + 1 बराबर है 3 7 + 3 1। तो इसका मतलब है कि जो डॉट है वो प्लस पर वितरित है, जो गुणा है वो प्लस पर वितरित है। तो इसी कारण से हम कहते हैं कि जो डॉट है, मतलब अगर ये ऐसा हो जाता है तो हम कहते हैं कि जो गुणा है वितरित है हमारे प्लस पर। तो इस केस में भी आप देखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो अगर इसके बाद ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, क्योंकि यहां यूनियन है तो यूनियन ही रहेगा, और ए इंटरसेक्शन सी हो जाता है, तो हम कहते हैं कि जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन पर वितरित है। यानी कि इसे हम बोलते हैं वितरण या बंटन नियम। तो ये जो सर्वनिष्ठ होता है यानी कि इंटरसेक्शन होता है वो बंटन नियम का भी पालन करता है। इन्हें आपको याद रखने पड़ेंगे, मेमोराइज करने पड़ेंगे। ये तो कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है। आप थोड़ा आइडिया लगा के याद करें, थोड़ा याद भी रखें, और याद करने की बजाय समझें आप इस बात को। अगर हम इसके बाद चलें, एक संक्रिया हो रहे हैं इसमें, समुच्चयों का अंतर। अंतर मतलब अंतर में और इंटरसेक्शन में क्या फर्क है वो देख लेते हैं। सॉरी, अंतर में, यूनियन में और इंटरसेक्शन में। आप यहां पर समझे, ये यूनियन है, सॉरी ये सार्वत्रिक समुच्चय है, ये ए बनाया गया है और ये बी। अगर मैं बात करूं, अभी आप इसे मत देखें, ये नहीं है कुछ भी, अभी आप इसे देखें। ये पूरे को मैं बोलता था जिसे मैंने रेड किया है, तो ये अभी हुआ मेरा ए यूनियन बी। इसमें जो एलिमेंट ए में है या बी में है तब। और अगर मैं केवल इसकी बात करूं कि ये वाले पार्ट की, तो ये आपका था ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी, ए में है और बी में है। अब इसके बाद यदि मैं बात करूं इस वाले पार्ट की, जो ये नीला है, ये वाला पार्ट, आप देख पा रहे हैं कि ये ए पूरा था, इतना, ये तो पूरा ए था। इस ए में से ये वाला पार्ट को हटा दिया गया है, केवल ये बचा। तो इससे बोल रहे हैं ए माइनस बी, मतलब ए में से वो एलिमेंट हटा दिए गए हैं जो बी के आ रहे थे इसमें। तो बी के एलिमेंट को हटाया गया है, तो इसलिए जो ये शेष बचेगा वो होगा आपका ए माइनस बी। या अभी अगर यहीं पे समझे हम, ये वाला पार्ट जो मैंने बीच का लिया है ए इंटरसेक्शन बी, और अगर केवल इस वाले पार्ट की बात की जाए, इस वाले पार्ट की, तो बी में से वो एलिमेंट देखो हटा दिए गए, ये वाला सब हटा दिया गया है जो ए में थे। तो इस वाले पार्ट को हम बोल लेंगे बी माइनस ए। तो यहां से परिभाषा हमारी क्लियर हो रही है कि समुच्चय ए और बी का अंतर उन अवयवों का समुच्चय है, मतलब एक ऐसा समुच्चय है जो ए में है किंतु बी में नहीं है। ए में तो है किंतु बी में नहीं है, मतलब बी में से एक एलिमेंट्स को हटा दिया गया है, मतलब सॉरी बी में नहीं है, मतलब इसमें केवल वो एलिमेंट है जो ए के हैं पर बी के
बी में नहीं है। जैसे इसे पढ़ते हैं ए अंतर बी, ये तो मैंने बता ही दिया। आप यहां पर इसकी परिभाषा भी देख सकते हैं मैथमेटिकली। ध्यान दो, ए माइनस बी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स ए में तो है और एक्स नॉट बिलोंग टू बी। अगर इसी बात को ऐसे लिखते बी माइनस ए, तो ये ऐसे लिखी जाती है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू बी और एक्स नॉट बिलोंग टू ए, इस ए में नहीं होना चाहिए। तो ये इसका सिंबल है और यहाँ पर इसका चित्र आपको वेन आरेख आपको बता ही दिया गया है। ये जो वेन आरेख है ये किसका है, आपका ए माइनस बी का है। अगर इस वाले की बात की जाए, केवल इस वाले की, रेड वाले की, तो ये जो वेन आरेख है, इसका जो वेन आरेख है वो है आपका बी माइनस ए, और बी माइनस ए को कुछ इस प्रकार से लिखेंगे आप, और ये आपका ए माइनस बी। तो ये था आपका अंतर। इससे हम न्यूमेरिकल थोड़े देखेंगे, एक दो इसका एग्जाम्पल करेंगे। यहाँ पर ये समझाया गया ये इंटरसेक्शन। ध्यान दें, इसने एक बात यहाँ पे लिखी है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये तीनों पार्ट एक दूसरे के क्या होते हैं, परस्पर असंयुक्त होते हैं। मतलब इनमें कोई भी पार्ट कॉमन नहीं। ए माइनस बी का एलिमेंट कोई भी इंटरसेक्शन बी में नहीं होगा और बी माइनस ए का भी एलिमेंट कोई इनमें नहीं होगा। यानी कि ये तीनों परस्पर असंयुक्त है। असंयुक्त मतलब इनमें कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है। ये बात अभी आपको असंयुक्त की परिभाषा में मैंने बताई थी कुछ देर पहले ही। अभी हम एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं मैं कराऊंगा, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। बहुत ज्यादा टफ काम नहीं है इसमें। आपको यूनियन इंटरसेक्शन निकालना बता दिया, जैसे एक्स और वाई। अगर मैं इनका यूनियन आपको निकालना है तो एक्स यूनियन वाई, तो एक्स यूनियन वाई क्या हो जाएगा, 1 3 5, 1 3 5 आएगा और 1 3 आ गया तो 2 बचा, तो ये हो गया एक्स यूनियन वाई। अगर इसका निकालें, ये यहां पर ये वाला ब्रैकेट होगा, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। तो आप देख पा रहे होंगे ए ई आई ओ यू, ए तो आ गया, बी और सी एक ही बार लिखे जाएंगे, ये होगा। तो ए ई आई ओ यू और बी और सी भी, क्योंकि ए को दोबारा नहीं लिखना है हमें। जैसे ए है, एक्स एक प्राकृत संख्या जो है और 3 का गुणज है, यानी कि 3 का गुणज 3 6 9 12 कुछ इस प्रकार होगा। और बी में जो दिया हुआ है आपको, वो दिया है एक्स एक 6 से कम प्राकृत संख्या, 1 2 3 4 5 और 6। तो देखो इसमें अगर हमें ए यूनियन बी लिखना है तो ए यूनियन बी क्या होगा आपका, एक से शुरू करेंगे, 2 3, ये 2 बार है, एक ही बार लिखा जाएगा, 4 5 6 के बाद 6 तक तो ये सब आए, 3 आ गया है, 6 आ गया है। अब इसके बाद 9 12 15, बस ये इस तरह अनंत तक जो भी होंगे, क्योंकि 3 के गुणज थे। तो आप ये और ये ट्राई करेंगे। इस बात को समझे, ए दिया हुआ है, बी दिया है, पूछा है क्या ए सबसेट है बी का। आप देख पा रहे ए का एलिमेंट बी में है दोनों, तो इसलिए यस आप यहां कहोगे। और ए यूनियन बी निकालोगे तो ए यूनियन बी का वैल्यू देखो, ए यूनियन बी बराबर, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, ए आएगा बी आएगा और ए और बी दोबारा नहीं लिखे जाएंगे तो सी आएगा, और ये जो है बी के बराबर। और इस बात को मैंने बताया भी है आपको, इस बात को आप नोट भी रखें इस क्वेश्चन को, कि ए सबसेट है बी का, तो ए यूनियन बी किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। यदि, तो इस बात को आप ध्यान रखें। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। यहां लिखा हुआ है तीसरा क्वेश्चन, यदि ए और बी समुच्चय तो ए सबसेट बी, तो ए यूनियन बी क्या होगा, क्योंकि ए सबसेट है बी का, तो ए यूनियन बी किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। तो दूसरा और तीसरा क्वेश्चन यही है। चौथे क्वेश्चन में आपको ए यूनियन बी निकालना है। देखो
ए यूनियन बी अगर निकालना है तो मैं इसी का अगर आंसर लिखूं तो ए तो ये रहा और बी ये रहा, तो एक आएगा, दो आएगा, तीन एक ही बार आएगा, चार एक ही बार आएगा, तो ए हो जाएगा एक, दो, तीन, चार, ये तीन चार आ चुके हैं, पांच और छह। तो ये कोई बहुत ज्यादा टफ काम नहीं है, आप इनकी प्रैक्टिस करें। इसके बाद पहले एक में दिए गए सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है, यानी कि इंटरसेक्शन। मैं आपको 6 क्वेश्चन का बता देता हूं। जैसे ए और बी दिया हुआ है, तो ए इंटरसेक्शन बी अगर निकालना है तो पहले आप ए लिखो, इंटरसेक्शन बी लिखो, ए इंटरसेक्शन बी जो ए में हो और बी में हो, दोनों में हो। तो आप देख पा रहे हैं, एक तो है 7 कॉमन है, 9 और 11, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 7, 9, 11। बी इंटरसेक्शन बी सी अगर निकालना है तो बी इंटरसेक्शन सी तो 11 है और 13 है, बस। तो आंसर हो जाएगा 11 और 13। अब अगर मान लो ये निकालना है आपको, तो पहले आप ए इंटरसेक्शन बी निकाल लें। ए इंटरसेक्शन बी ये रहा, यहां पर इस क्वेश्चन को देख लें आप, इस वाले को, ए इंटर 7, 9, 11 और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। अगर बी यूनियन सी निकाल लू मैं, तो देख पा रहे हैं आप, बी यूनियन सी 7, 9, 11, 13, 15, 7, 9, 11, 13 और 15। तो अब इंटरसेक्शन निकालना है, तो इंटरसेक्शन में आप देख पा रहे हैं 7 कॉमन है, 9 कॉमन है, 11 कॉमन है, तो 7, 9, 11। तो इस प्रकार से ये पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। तो पार्ट में काम करना है, ऐसे ही इन्हें आप ट्राई करें। तो इंटरसेक्शन सी यही था। अब इसके बाद इसमें भी वही है, एक्स एक प्राकृत संख्या है, चाहे तो आप इसे पहले ए को लिख लो, एक्स एक प्राकृत संख्या मतलब ए दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 ऐसे दिया हुआ है, और एक्स एक सम प्राकृत संख्या तो बी है 2, 4, 6, 8 ये दिया है। विषम प्राकृत संख्या है, सी दिया हुआ है 1, 3, 5, 7, और एक्स एक अभाज्य संख्या है, तो डी जो दिया हुआ है आपको वो दिया है 2, 3, 5, 7, 11, 13 अभाज्य संख्या है। तो आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो जो ए में भी हो और बी में भी हो। तो अगर ए सम प्राकृत संख्या है और बी सम प्राकृत संख्या, तो दोनों में क्या होगा, केवल 2, 4, 6, 8 होगा। तो ये जो होगा, इसका उत्तर जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 2, 4, 6, 8 ऐसे। यानी कि आप कह सकते हो जो ए ये है एक्स सच दैट एक्स एक सम प्राकृत संख्या, मतलब इसमें सम संख्याएं आएंगी। तो चाहे तो आप रोस्टर रूप लिखें या सेट बिल्डर लिखें, दोनों ही लिख सकते हैं। तो इसका आंसर ये हो गया 2, 4, 6, 8, या फिर दूसरा फॉर्म लिखना चाहें आप इसका सेट बिल्डर, तो वो ऐसे लिखा जाएगा। इसका आंसर एक्स सच दैट एक्स एक सम प्राकृत संख्या, क्योंकि सम ही बचेगा। ए इंटरसेक्शन सी, और ए इंटरसेक्शन सी अगर पूछा जाए आपसे ए का इंटरसेक्शन सी के साथ, तो ए और सी में से, क्योंकि इंटरसेक्शन पूछा है तो इंटरसेक्शन में तो जो दोनों में कॉमन है तो यही विषम संख्या, तो इसमें सी ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू सी ही आ जाएगा। यानी कि ऐसे लिखोगे एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या, या फिर 1, 3, 5, 7 जो भी आप लिखना चाहें। आप इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करें घर पे थोड़ा। इनमें से मैं आपको ये इस क्वेश्चन में पूछा गया आपको असंयुक्त, मतलब जो कॉमन ना हो, जैसे ए ई आई ओ यू है, इसका सेकंड पार्ट देखें, ए ई आई ओ यू, और इसमें सी डी ई और एफ, आप देख पा रहे हैं ई कॉमन आ रहा है इसमें, यानी कि इसका इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी जो है आपका ई है, तो 5 नॉट इक्वल टू 5, तो इसलिए ये असंयुक्त नहीं है। जैसे 1, 2, 3, 4, इसमें इस 1, 2, 3, 4 है, और इसमें एक प्राकृत संख्या है जो 4 के बराबर और 6 के बराबर है, 6 से छोटी 4 से बड़ी, और 4 और 6 के बराबर भी है, तो इसमें भी 4 आ रहा है, इसमें भी 4 आएगा, तो इसमें भी
जो इंटरसेक्शन आ जाएगा, इंटरसेक्शन बी जो आएगा वो आएगा 4, तो ये भी नॉट इक्वल टू 5 है, तो इसलिए भी असंयुक्त नहीं है, ये भी असंयुक्त नहीं है, नहीं नहीं, क्योंकि असंयुक्त तब होता है जब इंटरसेक्शन 5, जब इंटरसेक्शन 5 हो, जैसे x एक सम प्राकृत है, x एक विषम है, तो इसमें इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, 5 आएगा, तो यानी कि ये असंयुक्त है। ये इस प्रकार आप बता सकते थे इन्हें। इसके बाद अंतर को आप ध्यान से समझेंगे जरा, मैं आपको अंतर बताने का प्रयास कर रहा हूं। 9 क्वेश्चन में ए दिया हुआ है, ए अंतर बी, ध्यान रहे, अब मुझे ए अंतर बी लिखना है, तो पहले मैं ए को लिख लूं, माइनस करके बी को लिख लूं। अब अंतर का आंसर कैसे लिखा जाएगा, ए वाला आएगा पूरा, इसमें मैं ए में अंतर बी यहां लिख रहा हूं, ए अंतर बी सही है, 3 6 9 12, देखो 3 आ गया, 9 आया, 3 6 9 12, क्योंकि 12 बी में भी है तो 12 नहीं आएगा यहाँ पे, तो ये 12 यहाँ पर नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि ये 12 इस बी का है ना, तो बी का इसमें नहीं आना चाहिए, तो 12 हटा देंगे, तो यहाँ पर 12 नहीं आएगा। 15, यहाँ 15 नहीं है तो 15 आएगा, 18 और 21, तो अंतर ये रहेगा, मतलब ए वाले एलिमेंट लिखे जाएंगे बट बी वालों को हटा दिया जाएगा, बी में इसमें जो एलिमेंट है, बी का एक एलिमेंट 12 था तो वो हटा दिया है। जैसे ए अंतर सी है, अगर ए अंतर सी लिखना हो तो ध्यान देंगे आप, मैं यहीं पे लिख रहा हूं इसे, ए अंतर सी, ए आएगा पूरा, पर सी वाला माइनस होगा, तो देखो यहां से क्या क्या माइनस होना है इसमें, ए अंतर सी, ए अंतर सी, 3 6 ये हटेगा, यानी कि 6 नहीं आएगा, 9 12 12 नहीं आएगा, फिर 14 16 ये बचेगा, तो ये ए वाले एलिमेंट लिखे जाएंगे, 3 9 15 18 और 21, तो अंतर को विशेषकर ध्यान से समझे, मतलब ए माइनस सी में वो ए के सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे बट ए से वो एलिमेंट हटा दिए जाएंगे जो सी में होंगे, ए से वो एलिमेंट, यहां पर ए माइनस बी में ए से वो एलिमेंट हटाए जाएंगे जो बी में होंगे, ऐसे ए अंतर डी, ए में से वो एलिमेंट हटा दिए जाएंगे जो डी में उपस्थित है, जैसे डी में यहां पर आप देख पा रहे होंगे 5 10 15 20 है, तो 15 नहीं आएगा, बस, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इसमें 3 6 9 12 18 21, तो इस प्रकार ए माइनस डी, तो आप इन सब को भी ट्राई करें। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, ए माइनस वाई निकालना है, वाई माइनस एक्स, एक्स इंटरसेक्शन वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 11, यदि आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, देखो आर में जो होती है परिमेय प्लस अपरिमेय संख्याएं होती हैं, हम जानते हैं, अ है वास्तविक संख्याएं, क्यों परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, तो आर माइनस क्यू, आर में से क्यू को माइनस कर दिया है, यानी कि आर में से परिमेय हटा दी गई है, क्या बची, अपरिमेय, तो आर माइनस क्यू जो बचेगा अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, बस ये होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, सत्य असत्य बताने हैं, ये आप देख सकते हैं, फर्स्ट है 2 3 4 5 और 3 और 6, 3 इसमें कॉमन है, तो असंयुक्त समुच्चय नहीं, फॉल्स। उसके बाद ए ई आई ओ यू ए बी सी डी, ये इसमें ए बी सी डी ए कॉमन आ रहा है, तो असंयुक्त है, ये भी फॉल्स है, संयुक्त है ये, क्योंकि ए कॉमन है, 2 6 10 14 3 7 11 असंयुक्त है, ट्रू है, और 2 6 10
3 7 11 असंयुक्त है, ये भी ट्रू है। तो इस प्रकार से हमने इस एक्सरसाइज को पूरा किया। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन छोड़े भी गए हैं, लेकिन पूरी जो इसमें हमारे टॉपिक्स थे वो हमने आपको कंप्लीट क्लियर कराने का प्रयास किया है। अगर इसके बाद भी कोई आपको दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में आप लिखें। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।